ताई की राम राम। भाई बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। राम मोर पूंजिया मोर धना, क्या मतलब? मेरी पूंजी राम है, मेरी पूंजी वह परम धन है। और जब संत राम कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि वे दशरथ पुत्र श्री राम की बात कर रहे हैं। वह तो अस्तित्व में गूंज रहे ओंकार रूपी धन की बात कर रहे हैं। कबीर साहब क्या बोलते हैं? अगर वह दशरथ पुत्र श्री राम बात कर रहे हैं तो सीता मैया तो बड़ी नाराज हो जाएंगी। नहीं, उस राम की बात ही नहीं हो रही। वह राम तो अस्तित्व के कण कण में विद्यमान है। वह राम तो सृष्टि का आधार है। वह राम तो ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उससे भी ज़्यादा विराट आकाश भीतर विद्यमान है। जो ऊपर आकाश देख रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारे अंदर आकाश विद्यमान है। और भीतर के आकाश में भी वही गूंज रहा है। परम संगीत की तरह वह बाहर गूंज रहा है। पूरे अस्तित्व में हम देखेंगे सुनेंगे अंतर्मन से तो राम ही राम सुनेंगे। भीतर में उसका प्रकाश वैसे ही जगमगा रहा जैसे ब्रह्मांड में जगमगाते तारे। अगर वह राम मिल जाए तो असली पूंजी पा लेते हो, और जब तक वह राम ना मिल जाए तो कुछ भी दुनिया में पा लेना संतोष नहीं होता। राम रूपी धन पाना है। जैसे सभी संतों ने, कबीर ने, मीराबाई ने, सभी ने अपने अपने मतों से समझाया है। तृप्ति नहीं होती, दुख से मुक्ति नहीं होती। जो लोग प्रभावशाली होते हैं वे उसी राम की पूंजी अर्जित करते हैं। प्रतिभाशाली। इसलिए कबीर साहब जो रामानंद के शिष्य थे, बनारस के थे, उन्होंने वो मगहर गांव के थे, बनारस के। 55 वर्ष की आयु में उन्होंने बनारस छोड़ा। बल्कि छोड़ा क्या, छुड़ाया गया। सिकंदर लोधी ने उन्हें शहर बदर कर दिया तो फिर मगहर चले गए। कबीर जब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। जब सारा ही जग निर्धन है, धनवान कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि कबीर मैं तो किसी को धनी देखता ही नहीं। कहने को लोग हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या रखते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को देखा नहीं इस जगत में धनी। धनवंता नहीं कोई, कोई भी धनवान नहीं है। तो ये इसका सार क्या है कि हम श्री राम ये एक ओंकार नाम है। इसको हम किसी भी नाम से लेते हैं। राम नाम सबसे बड़ा नाम है। जीते भी राम, मरते भी राम, आते भी राम, जाते भी राम, राम ही राम। जय श्री राम। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में। ताई की राम राम।